बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं बुशरा सदीकी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, एक छोटा सा चैनल जिससे ना जाने क्यों अहले इक़्तिदार को डर लगता है। इसलिए ये मत सोचिए कि आपकी आवाज़ छोटी है या कमज़ोर है। कलमा हक बुलंद करते रहिए, क्योंकि कतरा कतरा करके दरिया बनता है। पर आज हमारा टॉपिक थोड़ा मुख्तलिफ है, ना कोई सियासी टॉपिक है, ना हम कोई इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं इश्क पर, मोहब्बत की दास्तानों पर, जो एक शहजादे ने रकम की है। और एक शहजादे के पीछे लोग इश्क में इस तरह मुब्तला हुए हैं कि वो हर किस्म की कुर्बानियाँ देने से भी दरेग नहीं कर रहे और एक दास्तान रकम किए जा रहे हैं। उस शहजादे से लोगों की ये मोहब्बत, ये कुर्बानियाँ शायद आपको सोशल स्टडीज़ की किसी किताब में भी नहीं मिलेंगी और ना ही ये किसी सिलेबस में ऐड की जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान की तारीख जब भी लिखी जाएगी, उस शहजादे के बिना नामुकम्मल होगी और उन लोगों के बिना जो इस शहजादे से इतनी मोहब्बत करते हैं। ये सिलसिला इश्क का है और ये इश्क शुरू होता है उस वक्त जब एक शहजादा शऊर की चिंगारी जलाता है, और वो शऊर की चिंगारी इतनी रोशनी कर देती है कि सच, झूठ, हक, बातिल साफ साफ दिखाई देने लगता है। और जैसे जैसे सच और झूठ लोगों पर वाज़िह होना शुरू होता है, लोग उस शहजादे की मोहब्बत में डूबते चले जाते हैं। जी हाँ, मेरे इस सिलसिले का नाम है इश्क़े इमरानिया, और वो शहजादा है जिससे लोग बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, कोई और नहीं बल्कि इमरान अहमद खान नियाज़ी। ये मोहब्बत, ये इश्क़ इमरानिया का सिलसिला शुरू होता है नज़रिए इमरानिया से। नज़रिए इमरानिया जिसकी बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिसके मकासद हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसी ही रियासत कायम की जाए जैसे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कायम की थी, यानी कि रियासत मदीना की तरह, जिसमें आइन, कानून, इंसानी हकूक, बुनियादी हकूक की बालादस्ती हो, जहाँ मसावात हो, इखलाकियात हो, जहाँ पे करप्शन और स्टेटस को जैसी बीमारियाँ ना हों। और इन तमाम मकासद के हसूल के लिए जो रास्ता है वो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह और रास्ता इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो कोई कमबख्त और लाशऊर बंदा ही होगा जो इस नज़रिए पर खड़ा ना हो, और जो इस नज़रिए को समझ जाते हैं, जो इस नज़रिए को पहचान लेते हैं, जो इस नज़रिए की डेप्थ में घुस जाते हैं, वो इश्क़े इमरानिया में मुब्तला हो जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की सुनाऊंगी जो कि इश्क़े इमरानिया में मुब्तला है। ये हमारी इस सिलसिले की पहली कहानी होगी। एक लड़का जो 2022 में 14 साल का था, और ये कहानी भी 9 अप्रैल 2022 को शुरू होती है, जिस दिन इमरान अहमद खान नियाज़ी अपनी डायरी लेकर वजीर आजम हाउस से निकलता है, तो वो लड़का देखता है कि मेरी माँ, उसकी माँ जोर जोर से बलक बलक के रोना शुरू कर देती है और कुरान मजीद हाथों में पकड़कर अपने घर से बाहर निकल जाती है। वो लड़का, वो बच्चा भी अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। फिर वो अपने शहर के एक चौक में पहुंचते हैं तो क्या मनाजिर देखता है कि जिस तरह उसकी माँ रो रही है, उस तरह कई और माएँ वहां मौजूद हैं और इसी तरह रो रही हैं। वजीर आजम इमरान खान है हमारा, हम किसी और को वजीर आजम नहीं मानते। वो रो रही हैं, वो इमरान खान के हक में बातें कर रही हैं। तो उस लड़के ने, उस 14 साल के बच्चे ने सोचा कि इससे पहले भी कई वजीर आजम आए और गए होंगे, तो ऐसा क्या खास है इमरान खान में जिसके लिए मेरी और मेरी जैसी तमाम माएँ रो रही हैं, परवरदिगार के आगे हाथ उठा उठा कर उसके लिए दुआएं मांग रही हैं। उस दिन से उस लड़के ने इमरान अहमद खान नियाज़ी को देखना, सुनना, समझना और सोचना शुरू किया। वो इमरान खान की हर तकरीर सुनता था, वो इमरान खान के हर जलसे में जाता था, कोई लॉन्ग मार्च हो, कोई कॉल हो, वो उसमें जरूर लाजमी शिरकत बनाता था। और जब उसने इमरान खान को सुनना, समझना शुरू किया तो उसे नज़रिए इमरान समझ आना शुरू हुआ, और जिसको नज़रिए इमरान समझ आ जाए तो वो तो फिर इश्क़े इमरानिया में मुब्तला होता ही होता है। यूं ही 3 साल गुजर गए एहतजाज खान को सुनते सुनते, हर एहतजाज जलसे में शिरकत करते करते, और फिर एक दिन आया, वो था 24 नवंबर का। उससे पहले ये लड़का 17 साल का हो चुका था अब तक, और इसके घर वालों ने इसकी पसंद के मुताबिक इसकी मंगनी तय कर दी थी, जो कि 24 नवंबर को ही होनी थी। लेकिन तारीख तय होने के बाद खान की कॉल आती है,
फाइनल कॉल 24 नवंबर की। वो लड़का कहता है कि मेरे मुर्शिद की फाइनल कॉल है, मैं तो लाजमी जाऊंगा। उसके होने वाले ससुराल वाले, जो कि बहुत कम उसके घर आते जाते थे, उसके घर आते हैं, उससे बात करते हैं कि नहीं तुम 24 नवंबर को नहीं जाओगे, मंगनी हो लेने तो उसके 1-2 दिन बाद तुम चले जाना। लेकिन वो कहता है कि मेरी मुर्शिद की कॉल है, मैं मुर्शिद की कॉल पर इनकार नहीं कर सकता, मुर्शिद ने बुलाया है, मुझे पहुंचना लाजमी है। अब आशिकों की यही तो अदा होती है कि उनके नज़दीक अपनी ज़ात से ज़्यादा, अपनी खुशी से ज़्यादा अहमियत उनके माशूक की होती है। और माशूक भी ऐसा जिसने नज़रिया इमरानिया दिया हो, वो नज़रिया जिसकी बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह हो, जिसने लोगों को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ना सिखा दिया हो, उसका मतलब समझा दिया हो। तो ऐसे आशिक, ऐसे माशूक की बात को, ऐसे मुर्शिद की बात को कौन इनकार कर सकता है? वो इनकार नहीं कर सकता था, उसने कहा मैं तो जाऊंगा। और उसके ससुराल वालों ने कहा कि अगर तुम गए तो हम लड़की किसी और को दे देंगे, तुम्हें कभी नहीं देंगे। लेकिन उसके लिए तो मुर्शिद ज़्यादा ज़रूरी था, कॉल ज़्यादा ज़रूरी थी। इश्क हो तो फिर ऐसा हो। फिर उसने लिया अपना बिस्तर बस्ता जो भी बंद किया, थोड़े से पैसे लिए, अपनी माँ की दुआएं ली और चल पड़ा इस्लामाबाद की तरफ। वो जिस शहर में रहता था उस शहर का नाम है रहीम यार खान। वो रहीम यार खान से आया है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में जैसे ही उतरता है, जहाँ पे फस्तायत का बोलबाला है, जहाँ पे पकड़ धकड़ जारी है, उस 17 साल के लड़के को, उस कम उम्र बच्चे को पकड़ लिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। जब जेल में उससे मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो वो कहता है मैं डटा हुआ हूँ, मैं अब भी खान के साथ हूँ। जेल में वहां पे ऑफर्स की जाती हैं कि आप माफीनामा लिख दें, आप कह दें कि आप लोग खान के साथ नहीं हैं, हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन वो नहीं मानता, वो नहीं मानता। वो कहता है मैं खान के साथ था और खान के साथ रहूंगा, जो करना है कर लो। 2 माह की कैदोबंद की सोबतें झेल कर जब 2 माह बाद उसको जमानत मिलती है तो वो अपनी वालदा से मेरी बात करवाता है। और उसकी वालदा मुझसे कहती हैं कि जब भी खान बुलाएगा मैं अपने बेटे को भेजूंगी। मैंने अपना बेटा खान के लिए वक्फ कर दिया और मैं उसी दिन इस लड़के की खुशियां देखूंगी जिस दिन मेरा खान वजीर आजम बनेगा। ये है माँ की मोहब्बत, ये है उस लड़के की मोहब्बत इमरान खान से। और जिनकी माएँ तैयार होना अपने बेटे को आगे करने के लिए, उसको कौन हरा सकता है? जब माँ आपके साथ खड़ी हो जाए ना तो उसको कोई नहीं हरा सकता। वो कमसिन लड़का है, वो उस वक्त जब शुरू हुई उसकी मोहब्बत, वो 14 साल का था जब उसने इमरान खान को समझना शुरू किया, अब वो 17 साल का है। इमरान की मोहब्बत उसके खून में रची बसी है और उस मोहब्बत को सपोर्ट करती है एक माँ जो उससे कहीं ज़्यादा हिम्मत वाली है। क्योंकि एक माँ के लिए अपने बेटों को वक्फ करना आसान नहीं होता, लेकिन जब एक माँ कह दे तो फिर समझ लो खेल खत्म है, फिर समझ लो जीत उसकी है जिसके साथ माँ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जेल से रिहा हो गए हैं और इंशाल्लाह दोबारा अगर गिरफ्तारी देनी पड़े इमरान खान के लिए तो देंगे, 1000 बार देनी पड़ी देंगे। हम डटे हुए थे हैं और रहेंगे। इमरान खान अगर दोबारा कॉल देंगे इंशाल्लाह हम दोबारा निकलेंगे और इसी तरह निकलेंगे। पुरअमन थे, पुरअमन एहतजाज के लिए हम निकलते थे और इंशाल्लाह अगर दोबारा निकलना पड़े हम निकलेंगे और इन जालिम हुक्मरानों से हम जान छुड़ाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली कहानी में इसी तरह एक और कहानी, एक और हिम्मत, अज़म और एक और इश्क इमरानिया की कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।